Hey guys, welcome to my another video. एजुकेशनल पर्पस में है क्लास 11 का फ्लो डायग्राम। अब इसे पॉज करके देखो किस किस प्रकार की डायग्राम होती है। ये है एक एक पैटर्न का होती है, बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये बनाती है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन इस प्रकार की है कि द गिवन टेबल गिव्स द ट्रेन मूवमेंट इंफॉर्मेशन अमंग A-B-C स्टेशन, ड्रॉ अ फ्लो डायग्राम। इस बेसिस में क्या होगा, अप एंड डाउन का लाइन दिखाई देगी। स्टेशन है A से B तक, B से C तक, C से B तक, मतलब बैक एंड अप एंड डाउन। और यहाँ पे डायरेक्शन जो है मेंशन कर दिया है। तो डायरेक्शन किस दिख होगा, पहले वाला ईस्ट में, सेकंड वाला होगा मतलब डाउन में, वेस्ट में होगा। और कितना किलोमीटर है और कितना संख्या में है, ट्रेन का संख्या और कार का जो भी हो सकते, तो इस प्रकार की होगी। अब है स्केल के बारी। तो इसी टाइप का आप एक बक्सा बना लेना, क्योंकि जो डिस्टेंस रहते हैं उसका और ट्रेन का जो संख्या है उसके लिए स्केल प्लॉट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार की होगी कि ये जो ट्रेन डिस्टेंस वाला है उसके बगल में और एक बक्सा बनाओ जहाँ पे मैप डिस्टेंस करके लिखो। एंड दूसरा जो है ट्रेन और कार जो भी है उसके बगल में उसका वाइड मतलब कितना चौड़ाई है वो आपको लिखना है। ठीक है। अब स्केल पकड़ेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर करके पकड़ी हूँ। तो 70 को अगर 10 से डिवाइड किया तो कितना होता है, 7 होती है। इसी टाइप से आप जो कार है और ट्रेन है उसका भी 1 सेंटीमीटर में कितना है संख्या में 20 करके फिर आप स्केल प्लॉट करो, कुछ इस प्रकार की होगी। अब चलिए इसको हम लोग ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं। इसको कितना सेंटीमीटर आपको टोटल करना पड़ेगा, वो जो आप में है वो आप टोटल करो। 7 और 6.5 को ऐड करो तो 13.5 होती है। उतना सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि उसी डिस्टेंस में जा रही है फिर उसी से वापस आ रही है। तो इस प्रकार से आप टोटल करके फिर उसको डिवाइड कर दो, कुछ इस प्रकार। यहाँ पे पहले वाला जो पैरेलल हुआ उसी के पैरेलल में और एक लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि ये ट्रेन लाइन है तो वो दिखाना है। फिर स्टेशन जो है A, B एंड C करो। अब देखिए कि ये जो मेनली A और B का कितना कार संख्या है वो सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से A और B पे B स्टेशन के ऊपर पोर्शन में बैठाया, फिर इस टाइप से ड्रॉ किया। अब दूसरा देखिए B से C तक कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेना है उस प्रकार से। देन आपको क्या करना है, सेम उसी के पैरेलल में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है ईस्ट और वेस्ट, वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है, कुछ इस प्रकार के आप डायरेक्शन दिखाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का जो है 0.5 करके 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इस टाइप से एक एरो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप देखिए डाउन मतलब क्या है कि बैक में जा रही है। कितना है आप देखिए 0.5 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, B से C, मतलब C से B जा रही है। तो इस प्रकार की है कि 0 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये जो जा रही है B से लेकर A में जा रही है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर करके उसके पैरेलल में आपको लाइन ड्रॉ करना है, कुछ इस प्रकार के। दोनों साइड को स्केल से पैरेलली ड्रॉ करने के बाद डाउन का जो एरो की है वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। सेम प्रोसेस इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का इंटरवल होना चाहिए। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पे जो है कि ये रेल लाइन है, क्योंकि ये ट्रेन का संख्या है तो इसीलिए हमने इसको बनाया है। तो रैंडमली ट्रेन का संकेतिक जो होता है इस प्रकार से दिखाती हूँ। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे स्केल ड्रॉ करना होता है। पहला वाला जो है वो है कार का संख्या, एक 1.5 सेंटीमीटर लेना है। फिर 1.5 के बाद लेना है 0.5 को छोड़ के फिर आपको लेना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बाद लेना है 0.5 सेंटीमीटर।
इस प्रकार से आप पूरा स्केल बनाओ। अब उसको लिखो कि ये 30 है, 20 है और ये 10 है। अब स्केल का हेडिंग लिखो। स्केल क्या है? नंबर ऑफ कार बोल सकते हो, ट्रेन भी बोल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए डिस्टेंस। स्केल में मतलब मैप डिस्टेंस कितना होता है? 1 सेंटीमीटर करके लेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितना पकड़ा है हमने वो लिखेंगे। सो पहले 0, उसके बाद 10 करके लिया है तो ट्रेन इंटरवल में होगी कुछ इस प्रकार की। तो स्केल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हेडिंग के बाद हेडिंग में क्या लिखेंगे? हेडिंग है फ्लो डायग्राम। सो फ्लो डायग्राम लिख के हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए कि इसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आप कुछ इस प्रकार की बाउंड्री डाल सकते हो, जो मैंने डेकोरेट करने के लिए करी हूँ। उसके बाद आप इसको अप और डाउन का अलग से कलर कर सकते हो डेकोरेट करने के लिए। तो इस प्रकार की एक एग्ज़ाम में आती रहती है, जहाँ पे इतना सारा नहीं होती है, जो थोड़ा बहुत होती है कि डायरेक्शन दिया जाएगा तो अप डाउन मेंशन नहीं करेगी। जहाँ पे अप डाउन मेंशन करेगी वहाँ पे डायरेक्शन नहीं देती। इस प्रकार से आती है। तो कहीं पे भी अगर दिक्कतें आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं किसी भी टाइम आपको रिप्लाई दे दूँगी। और पहली बार अगर विजिट कर रही हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कितना हेल्पफुल ये वाला वीडियो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। इसी टाइप से अगर जियोग्राफी ओरिएंटेड कुछ भी वीडियो की ज़रूरत है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।